पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। भारत है देश सबकी शुभकामना जहाँ है। भारत है देश सबकी शुभकामना जहाँ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना यहाँ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना यहाँ है। भारत है देश सबकी शुभकामना जहाँ है। भारत है देश सबकी शुभकामना जहाँ है। ऋषियों ने विश्व मानव को दृष्टि में रखा था। सब प्राणियों में उनको निज रूप ही दिखा था। मांगा सदा प्रकृति से सबके लिए ही उनने। मांगा सदा प्रकृति से सबके लिए ही उनने। वसुधा कुटुंब ही है शुचि भावना यहाँ है। वसुधा कुटुंब ही है शुचि भावना यहाँ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना यहाँ है। भारत है देश सबकी शुभकामना जहाँ है।
1857 के स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाली अनंत पीढ़ियों तक वीरता की प्रतीक रहेंगी। किसान पुत्री झलकारी रानी लक्ष्मीबाई की 5 वीरांगना सहेलियों में से एक थी। लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज की प्रथम महिला अधिकारी, इन्होंने नारी हित के लिए काम किए। कनकलता बरुआ आज़ादी के आंदोलन में ब्रिटिश न्यायालय पर तिरंगा फहराते हुए मात्र 17 वर्ष की उम्र में शहीद हुई। दक्षिण भारत की वीरांगना रानी चेन्नम्मा, इन्होंने स्वाधीनता के लिए अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। बेगम हजरत महल, इन्होंने 1857 से भी पहले आज़ादी की अलग जगाई। इनके अतिरिक्त दुर्गा भाभी, जैसलमेर की रत्नावती, महाराणा की पुत्री वीरबाला चंपा, धार क्षेत्र की क्रांति की सूत्रधार महारानी द्रौपदी आदि अन्यान्य वीरांगनाओं ने स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। भारत आज भी इन्हें गर्व से याद करता है। आइए करताल ध्वनि से इन बहनों का। जहां देखो वहां इस कोरोना ने उत्पात मचा रखा है। आपका क्या कहना है सूत्रधार? ये कोरोना बहुत खतरनाक बीमारी है ना? हाँ, कोरोना तो वास्तव में महामारी है ही, परंतु आज मैं इससे भी एक गंभीर विषय के बारे में सोच रहा हूँ। आपका चिंतन अर्थात आप कोई कहानी सुनाने वाले हैं सूत्रधार? हाँ बिल्कुल, आओ तुम्हें हैप्पी की कहानी दिखाता हूँ। अरे ये क्या परफॉर्मेंस है तुम्हारी? एक रिपोर्ट तैयार नहीं हो रही, 1 हफ्ते से पेंडिंग पड़ी। अरे ये है ना हमारे हाइजेनबर्ग, 15 मिनट का प्रेजेंटेशन दिया था, 3 घंटे तक कुछ बोल ही नहीं पाए। अरे मुझे तो इसकी प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आती है, हमेशा चुप रहता है, कुछ कम्युनिकेशन ही नहीं है। अरे इसे बोलने का तो कोई फायदा ही नहीं है, सीधा बॉस को रिपोर्ट डालते हैं। हाँ चलो। मेरे ऑफिस वालों से तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। ये लोग कहाँ मुझे समझेंगे। मैं अपने घर जाता हूँ, कम से कम वहां तो कोई मुझे समझेगा। आ गए आप? बैठ जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। और वो मकान मालिक रोज सुबह फोन करके परेशान करता है, किराया देना है उसे। और महीने का राशन आया नहीं है इस महीने का, मैंने सुबह लाने को बोला था। सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? सुबह राशन लाने का बोला था, लाए कि नहीं? राशन लाए कि नहीं? मैं भूल गया। आजकल आपको कुछ भी याद नहीं रहता है, जब भी काम बताओ सब भूल जाते हैं। मैं अकेले ही घर चला रही हूँ क्या? आपकी भी तो जिम्मेदारी है, हमेशा कहीं गुमसुम रहते हैं। मैं और ये सब नहीं कर सकती हूँ। जब तक आप राशन नहीं लाएंगे घर में खाना नहीं बनेगा। बैठे क्या है, राशन लेके आइए। सोचा था
कि मेरी पत्नी तो मुझे समझेगी, लेकिन अपने माता पिता के पास जाता हूँ। अरे देखो, हैप्पी आ गया। अरे हैप्पी, बड़े दुखी दुखी हो, झगड़ा वगैरह हुआ है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे छोड़ो ये सब, चलो पार्टी करते हैं। हर दर्द की एक ही दवा है। मुझे अकेला छोड़ दो। ये देखो, आ गए साहबजादे। इस नौकरी से भी निकाल दिए गए होंगे बेटा। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। अरे शर्मा जी के बेटे को देखो, कहां से कहां पहुंच गया और तुम वहीं के वहीं। अरे हमने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? क्या किया मेरे लिए? क्या किया? आपको तो पता था ना कि मैं ऐसा ही हूं। बचपन से ही किसी से बोल नहीं पाता था, अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाता था। लेकिन आपने सोचा कि मेरी सारी समस्याएं शादी से खत्म हो जाएंगे, पर देखो देखो क्या हालत हो गई है मेरी। जहां जाता हूं हार जाता हूं। जीवन में हताशा और निराशा ही है। और मेरा बचपन, देखिए देखिए मेरा बचपन कैसे बीता। अरे हैप्पी, चल उठ नालायक। हे भगवान, ना जाने किस भूत का साया पड़ गया है मेरे बच्चे पर। बस ऐसे ही पड़ा रहता है, लेकिन आज सब निकल जाएगा। अरे सुनो तो सही। क्या है? अरे हमारे बच्चे को किसी बाबा की नहीं, काउंसलर की जरूरत है, काउंसलर की। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या पागल है मेरा बच्चा? बताओ, क्या पागल है मेरा बच्चा? अरे कैसे समझाऊं तुम्हें, ये बाबा सब ढोंग है, ढोंग। अरे तुम चुप रहो, चल उठ। अलर्ट निरंजन, घिस गोपी चंदन। बोल बेटा बजमन, क्या है आज का अपॉइंटमेंट? अरे मोटी पार्टी है बाबा जी, मोटा माल मिलेगा। अच्छा बेटा, इसीलिए खुश दिख रहा है तू इतना। अच्छा ये तो बता कि समस्या क्या है? अरे वही। क्या वही? अरे वही जो ट्रेंडिंग में है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। आगे मैं संभाल लूंगा, बस तू एक्टिंग अच्छे से करना। पिछले बार गड़बड़ कर दी थी। बाबा जी की जय हो। बाबा जी देखिए मेरे बेटे को क्या हुआ है। दिन भर बस खोया खोया रहता है, पढ़ाई में तो बिल्कुल मन नहीं लगता। काला काला साया है तेरे बेटे पर। अगर जल्द से जल्द कष्ट का निवारण नहीं किया गया तो तेरा बच्चा पागल हो जाएगा। पागल? अरे पागल होंगे आप। अरे आप चुप रहिए। अपमान, घोर अपमान। बाबा जी क्षमा कर दीजिए बाबा जी। कोई बात नहीं बच्चा, समस्या गंभीर है, भारी टोटका करना पड़ेगा। आप दक्षिणा रख दीजिए, हम मंत्र फूंक कर देते हैं। ओम ह्रीम ह्रीम गोल्ड क्रीम सेफ्टी पिन भूत चल भट भट स्वाहा। जा बच्चा, तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। बाबा जी की जय हो। बाबा जी की जय हो। बाबा जी की जय हो। यह सब तो ठीक है, पर एक बात समझ नहीं आई। क्या ये कोई रोग है या फिर कोई काला जादू? नहीं नहीं, यह कोई काला जादू या भूत प्रेत का साया नहीं। यह तो एक रोग है जिससे ग्रसित उसका मस्तिष्क है। परंतु अफसोस तो मुझे इस बात का है कि आज के इस अर्जुन के पास न कोई श्री कृष्ण है। अर्जुन? श्री कृष्ण? सूत्रधार, क्या आप कोई कहानी सुनाने वाले हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, आओ तुम्हें द्वापर युग में ले चलता हूँ। अथ श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, महाभारत कथा। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। केशव, युद्ध के बारे में सोच सोचकर मेरा मन विचलित हो रहा है, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है। जब भी अपने स्वजनों से लड़ने की सोचता हूँ तो मेरा गांडीव
मुझे भारी प्रतीत होता है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है प्रभु। तुम मुझे ये बताओ पार्थ कि युद्ध की इस घड़ी में जब धर्म तुम्हारी ओर रक्षा और विजय की आस लिए खड़ा है, ऐसे समय में तुमने कायरता के हीन भावों को अपने अंदर आने कैसे दिया? इन भावों को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। कैसे खड़े हो जाऊं मधुसूदन? वो पितामह जिनकी गोद में मैं बचपन से खेला हूँ, क्या मुझे आज उन पर शस्त्र उठाना होगा? क्या मुझे अपने ही गुरु का वध करना होगा? हे ऋषिकेश, मैं यह निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि धर्म किस ओर है और अधर्म किस ओर। मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। पार्थ, मृत्यु तो सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा तो अमर है। आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न वायु सुखा सकती है, न अग्नि जला सकती है, न पानी गला सकता है। तो ऐसे शरीर की चिंता क्यों? शरीर का मोह छोड़ो और अपना धर्म निभाओ। अगर इस युद्ध में तुम वीर गति को प्राप्त हुए तो स्वर्ग का सुख भोगोगे, और अगर विजय हुए तो धरती पर यश और कीर्ति पाओगे। तुम युद्ध करो कौन्तेय, यही तुम्हारा मानवीय कर्तव्य है और क्षत्रिय धर्म भी। तो देखा कैसे द्वापर युग में जब अर्जुन भ्रमित था, उसे कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था, तब श्री कृष्ण ने उसे सही मार्गदर्शन दिया, उसे एक दिशा दिखाई जिससे वह युद्ध में सफल हुआ। परंतु आज लाखों अर्जुनों के पास कोई श्री कृष्ण नहीं है जो उन्हें सही मार्ग दिखा सके। हमारा समाज ऐसे मानसिक बीमारी से पीड़ित का उनका बहिष्कार कर देता है, न कि उन्हें सही दिशा दिखाता है। हमारे हैप्पी का भी समाज ने बहुत बुरी दुर्दशा कर दी। तो देखो समाज ने हैप्पी के साथ क्या किया। निकम्मा है, निकम्मा। पागल है तू। किसी काम का नहीं है। तूने सिर्फ हत्या किया है। इसको निकाल दो समाज से। धरती पे बोझ है ये। बेकार है, बेकार। कुछ नहीं हो सकता इससे। नहीं, पागल नहीं हूँ, बीमार हूँ। बहुत ही दुखदाई कहानी थी। ये बेचारा तो मर गया। नहीं नहीं, यह मरा नहीं बल्कि इसे मारा गया है। समाज की विचारधारा ने इसका राम नाम सत्य कर दिया। भारत में गणना के अनुसार 40% लोग ऐसे हैं जो इस मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं, और अगर इस मानसिक बीमारी का कोई निदान नहीं हुआ तो यह संख्या बढ़ भी सकती है। अरे आप लोग ही बताइए, अगर हमें चोट लगती है या हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं? जाते हैं। ठीक उसी प्रकार मानसिक रोग का भी उपचार संभव है। हमारे आसपास जो भी मानसिक रोगी हैं, अगर उन्हें सही समय पर सही उपचार मिले तो वो भी हमारी तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं। माइकल फेल्प्स जो बचपन में ही हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का शिकार हुए थे, पर अच्छा इलाज मिलने के कारण वो बड़े होके बहुत बड़े तैराक बने और एक ही ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल पाने का उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मानसिक तनाव से जूझ रहे 1/3 लोगों की संख्या आपकी और मेरी तरह 25 साल से कम उम्र की है। टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क, वो भी अपने जीवन के शुरुआती दौर में डिप्रेशन का शिकार हुए थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा है कि वो भी काफी उतार चढ़ाव से गुजरे हैं और यही जीवन का सत्य है। स्वामी विवेकानंद जी के पिता का जब असमय देहांत हो गया, तब वे भी मानसिक अंधकार से जूझ रहे थे। तब उन्हें उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी का साथ मिला और वे साधारण नरेंद्रनाथ से स्वामी विवेकानंद बन गए। न्यूटन ने भी ग्रेविटी की खोज की, लेकिन वह भी मानसिक बीमारी के शिकार बन गए थे। WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का सबसे डिप्रेस देश है। दुनिया में भारत में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं होती हैं और इसका कारण है मानसिक रोगों के प्रति लोगों की अज्ञानता।
भटके हुए और डिप्रेस्ड युवाओं को मार्गदर्शन देने हेतु देव संस्कृति विश्वविद्यालय में अनेक गतिविधियां चलाई जाती हैं। गीता की क्लासेस हों या लाइफ मैनेजमेंट के लेक्चर्स, इनके माध्यम से अनेक युवाओं को बहुत फ़ायदा मिला है। वीरभद्रासन, अर्धचंद्रासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, वृक्षासन, नटराजासन। ये आसन शरीर का संतुलन विकसित करते हैं, मेरुदंड को सबल बनाते हैं। रिलीज, सूर्य नमस्कार, प्रणामासन, ध्यान अनाहत चक्र, एकाग्रता एवं शांत मानसिक अवस्था लाता है। हस्तोत्थानासन, ध्यान विशुद्धि चक्र, मेरुदंड को शक्ति प्रदान करता है। पादहस्तासन, ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र, पेट एवं अमाशय के रोगों का उन्मूलन करता है। अश्वसंचालन, ध्यान आज्ञा चक्र, अमाशय के अंगों की मालिश करता है। दंडासन, ध्यान मणिपुर चक्र, भुजाओं एवं पैरों के स्नायुओं को शक्ति प्रदान करता है। अष्टांग नमस्कार, ध्यान अनाहत चक्र, मेरु प्रदेश का व्यायाम होता है। भुजंगासन, ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र, यकृत को शक्ति प्रदान करता है। पर्वतासन, ध्यान विशुद्धि चक्र, मेरुदंड के स्नायुओं को पुष्ट करता है। अश्व संचालन, ध्यान आज्ञा चक्र, पादहस्तासन, ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र, हस्तोत्थानासन, ध्यान विशुद्धि चक्र, प्रणामासन, ध्यान अनाहत चक्र। रिलीज, पोजीशन चेंज। प्रज्ञा योग, यह 16 आसनों का एक चक्र होता है। युग ऋषि द्वारा प्रतिपादित यह सूर्य नमस्कार का एडवांस वर्जन है। ताड़ासन, हृदय की दुर्बलता दूर करता है। पादहस्तासन, वायु दोष दूर करता है। वज्रासन, कब्ज, पेट का भारीपन दूर करता है। उष्ट्रासन, हृदय मेरुदंड बलवान बनाता है। योग मुद्रा, जठराग्नि तेज करता है। अर्ध ताड़ासन, रक्त दोष दूर करता है। शशांकासन, एड्रिनल ग्रंथि के कार्य को नियमित करता है। भुजंगासन, जिगर एवं गुर्दे के लिए लाभदायक। तिर्यक भुजंगासन बाईं ओर, तिर्यक भुजंगासन दाईं ओर। शशांकासन, अर्ध ताड़ासन, उत्कटासन, पिंडली मजबूत बनती है, शरीर संतुलित रहता है। पादहस्तासन, ताड़ासन, ओम उच्चारण करते हुए अंतरिक्ष से बल को अपने अंदर धारण करना। रिलीज, पोजीशन चेंज। बाहर की ओर क्रमशः गोमुखासन, नौकासन, मंडूकासन, धनुरासन, मध्य में गोलाई में चक्रासन। ये सभी आसन क्रमशः रीढ़ को बलवान बनाते हैं, पेट के विकार दूर करते हैं एवं स्त्री रोगों में लाभदायक। रिलीज, पोजीशन चेंज। प्राणायाम, प्राणायाम से प्राणमय कोश के अवरोध दूर होते हैं, जिससे प्राण तत्व के अवशोषण में वृद्धि होती है और स्वस्थ शरीर का गठन होता है। इस हेतु प्राणायाम की कई विधियों का प्रतिपादन हमारे ऋषियों द्वारा किया गया है। प्रस्तुत है ध्यानात्मक आसनों के साथ विविध प्राणायाम। सर्वप्रथम
वज्रासन में प्राणाकर्षण प्राणायाम, सुखासन में अनुलोम विलोम प्राणायाम, अर्ध पद्मासन में सूर्य भेदन प्राणायाम, पद्मासन में भ्रामरी प्राणायाम। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग द्वारा योग की अंतिम अवस्था समाधि तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त किया है, जिसके अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को क्रमशः अपनाने पर प्रत्येक मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार कर सकता है, जो योग का परम लक्ष्य है। भारती पुकारती, संस्कृति गुहारती, भारती पुकारती, संस्कृति गुहारती। जागे नौजवान, जागे नौजवान, जाग राह पथ निहारती, भारती पुकारती, संस्कृति गुहारती, भारती पुकारती, संस्कृति गुहारती। सूर्य सुबह का उगा, देख तो सही उधर, सूर्य सुबह का उगा। खिलखिला उठी किरण, खिलखिला उठी किरण, तिमिर को बुहारती, भारती पुकारती, संस्कृति गुहारती, भारती पुकारती, संस्कृति गुहारती। भारती पुकारती, संस्कृति गुहारती।
परिवर्तन काल है, हवा में उछाल है, जो चला प्रवाह संग हो गया निहाल है, जो चला प्रवाह संग हो गया निहाल है। महाकाल की तरंग, महाकाल की तरंग प्रखरता ये भारती, भारती पुकारती, संस्कृति गुहारती, भारती पुकारती, संस्कृति गुहारती। जाग नौजवान, जाग नौजवान, जाग राह पथ निहारती, भारती पुकारती, संस्कृति गुहारती, भारती पुकारती, संस्कृति गुहारती। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।